तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। कल के दिन यानी कि 14 अगस्त को ये अपना Q1 के जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बताने वाला है हमें। और उससे पहले बहुत सारे ब्रोकरेजेस, ट्रस्टेड ब्रोकरेजेस जिसकी बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, उनकी एक छोटी सी न्यूज़ भी मार्केट को पूरा हिला देती है। वैसे वैसे ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें कुछ प्रीव्यू देखने के लिए मिल रहे हैं कि कैसे वोडाफोन आइडिया के रिजल्ट यहाँ पे आ सकते हैं और कैसा इंपैक्ट करेंगे वोडाफोन आइडिया को, और उनके अकॉर्डिंग क्या वोडाफोन आइडिया मार्केट में स्टे कर पाएगा या नहीं, या फिर मतलब कुछ भी हो जाए वोडाफोन आइडिया मतलब बर्बाद भी हो जाएगा या फिर अभी भी होप्स है। सब कुछ हमें पता चलने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। देखिए, वोडा आइडिया Q1 लॉस में नैरो, फंड रेजिंग, ARPU ग्रोथ प्लान, आइड एनालिटिक्स। अब देखिए, जो एनालिस्ट करते हैं ना, जो एनालिस्ट होते हैं ना, उनके लिए सबसे मेन टॉपिक फिलहाल क्या है, ARPU यानी कि क्या, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। फंड रेजिंग का जो टॉपिक है उसको भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और जो देनी भी चाहिए वोडाफोन आइडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और जो उनकी जो लॉसेज है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बार अगस्त 14 को जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा या फिर हम कहेंगे कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, नहीं। वोडाफोन आइडिया को लॉस होने के चांसेस यहाँ पे 90% है, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड नंबर्स है वो भी यहाँ पे लॉसेज में देखने के लिए मिल रहे हैं, पर जो लॉस है वो कम हो रहा है। जो इस साल पिछले साल इस वक्त में जो रिजल्ट है ना, उसके कंपैरिजन में इस बार लॉसेस जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, ऐसा यहाँ पे मानना है एनालिस्ट लोगों का, ठीक है। डेप्थ लैंडेड वोडाफोन आइडिया में हैव नैरोड इट्स नेट लॉस ड्यूरिंग अप्रैल जून क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022. Expect analysis as subscriber churn remain contained and amid marginal blow to रेवेन्यू। अब देखिए, इनका ऐसा मानना है जो फाइनेंशियल ईयर 2022 का Q1 रिजल्ट है, अगर हम उसे कंपेयर करें Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021 से, तो इस बार के जो लॉसेज है वो हम कम देखने के लिए मिलेंगे। जो पहले लॉसेज जितने होते थे ना, उस कंपैरिजन में कम देखने के लिए मिलेंगे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी वोडाफोन आइडिया ने जो लॉसेज है उसे कम करने की कोशिश की है, और इस बार के जो लॉसेज है वो और भी ज्यादा कम यहाँ पे होने वाले हैं। एग्जैक्टली कितना वो तो किसी को भी नहीं पता, पर एक्सपेक्टेड आंकड़े क्या है वो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप यहाँ पे एंड तक जरूर देखना। द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर विच इज सेट टू रिपोर्ट इट्स Q1 अर्निंग ऑन सैटरडे यानी कि अगस्त 14 हैड इनकर्ड मैसिव लॉस ऑफ ₹25,460 करोड़ इन द ईयर अगो पीरियड। इस ईयर अगो पीरियड यानी कि इस टाइम पे पिछले साल वोडाफोन आइडिया को 25,460 करोड़ का लॉस हुआ था। उसके कंपैरिजन में जो इस बार के आंकड़े आएंगे वो बहुत मच बेटर, हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा बेटर आएंगे रिजल्ट। लॉस होगा पर इतना ज्यादा नहीं होगा, लॉस में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अगर हम इसके बात करें एंड ₹7,022.8 करोड़ इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 21, मार्च क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021, यानी कि मार्च क्वार्टर की अगर बात करें तो ये लॉस है वो कम होकर 7,022.8 करोड़ तक आ गया था, यानी कि 25 हम कह सकते हैं 25,460 करोड़ से सीधा गिरकर 7,022.8 करोड़ तक आया। ये एक साल के अंदर इनके लॉसेज में इतनी यहाँ पे डिक्लाइन देखने के लिए मिला, ठीक है। और ये और भी ज्यादा डिक्लाइन होने वाला है इस साल में, और जो फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आएगा वो हमें लगभग 5 से लेके 6,000 करोड़ के आसपास का लॉस ही यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, तो एक इंप्रूवमेंट कहेंगे हम। दैट सेड फंड रेजिंग प्लान एंड कमेंट्री ऑन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर्स, यानी कि जो मेन फोकस रहने वाला है यहाँ पे एक्सपर्ट्स का और इन्वेस्टर्स का, वो ज्यादातर किस टॉपिक पे रहेगा, फंड रेजिंग पे, और जो इनके एवरेज रेवेन्यू पर यूजर के जो आंकड़े होंगे उसके बारे में यहाँ पे हमें पता चलेगा कि कैसे इंप्रूवमेंट हुई है या फिर डिक्लाइन हुआ है। वी कंटिन्यू टू हाईलाइट दैट अ फंड रेजिंग अनाउंसमेंट एंड गवर्नमेंट सपोर्ट आर क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंपनी, स्पेशली कंसिडरिंग कैश एंड कैश equivalents of just ₹350 crore at financial year 21 and highlighted analyst and Emkay Global in a pre-result report। अब देखिए, इसमें उन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, फिर से वो यही कह रहे हैं कि Q1 के रिजल्ट में हमें रिजल्ट्स आंकड़े तो पता चलेंगे पर कुछ इंफॉर्मेशन भी पता चलेगी फंड रेजिंग से रिलेटेड। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा रुकेंगे, फंड रेजिंग इतनी जल्दी होने नहीं वाली, क्योंकि गवर्नमेंट का थोड़ा सपोर्ट देखने के लिए मिला है, तो फिर भी फंड रेजिंग थोड़ी सी मुश्किल है। पर आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्वार्टर तक या फिर उससे नेक्स्ट क्वार्टर तक हमें फंड रेजिंग के रिलेटेड भी कुछ एक सीरियस, हम कहेंगे कि एक सीरियस कुछ न्यूज़ पता जरूर चलेगी। ICICI डायरेक्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ICICI डायरेक्ट का क्या मानना है, ICICI डायरेक्ट का क्या मानना है
वोडाफोन आइडिया के ऊपर। तो देखिए द ब्रोकरेज इज बेकिंग इन नियरली 4 मिलियन कस्टमर एग्जिस्ट, यानी कि लगभग 4 मिलियन कस्टमर्स यहाँ पे लूज किए वोडाफोन आइडिया ने, ऐसा इनका मानना है, मतलब किए ही है, वो रियलिटी है ऑन अ क्वार्टर बेसिस पे, ठीक है। कंपेयर्ड विद 2 मिलियन एग्जिस्ट इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21। अगर हम सिर्फ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स उन्होंने लूज किए थे। एडिशन वुड हैव बीन हिट गिवन द लॉकडाउन इंपैक्ट अमिड कोविड सेकेंड वेव, दैट सेड द शुड में हैव बीन लिमिटेड ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ नेटवर्क इंटीग्रेटेड इटसेल्फ। अब देखिए बीच में हमें वोडाफोन आइडिया में ना थोड़े से सब्सक्राइबर्स गेन होते हुए देखने के लिए मिले, क्योंकि लगभग बेस्ट हम कह सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पे वोडाफोन आइडिया का इंडिया में सबसे बेस्ट था। जियो और एयरटेल को पीछे छोड़ दिया था डाउनलोडिंग स्पीड में इसने, जिस वजह से थोड़े से यहाँ पे सब्सक्राइबर्स उन्हें गेन हुए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जो लूज हो रहे थे ना सब्सक्राइबर, उसमें थोड़ा सा कंट्रोल देखने के लिए हमें मिला और न्यू कस्टमर्स भी वोडाफोन आइडिया में जुड़े। तो ये एक अच्छी बात है। वी एक्सपेक्ट ओवरऑल रेवेन्यू टू डिक्लाइन 4% at rupees 9,216 crore from rupees 9,607.6 crore, while EBITDA is at rupees 3,830 crore, down 13% quarter on quarter, 4,008.7 करोड़ क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर बात करें। देखिए उनका मेन मकसद क्या है, ये बताना कि लगभग इस बार का जो एक्सपेक्टेड है वो 41.6% से यहाँ पे नीचे रहने वाला है। रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें, रेवेन्यू और एडिप्टेडा की, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन इन द प्रीवियस ईयर पीरियड, तो वो लगभग रहा था 10,659.3 करोड़ एंड रुपीज 4,098.4 करोड़ रिस्पेक्टिवली। ओवरऑल द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट अ नेट लॉस ऑफ रुपीज 6,674, यानी कि इस ब्रोकरेज आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से हमें ये पता मतलब देखने के लिए मिल रहा है, उनके जो प्रीव्यूज है वो लगभग ये कह रहे हैं कि 6,674 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पे हो सकता है। इसी तरह अगर हम एमके ग्लोबल की अगर बात करें तो एमके ग्लोबल का यहाँ पे मानना है कि लगभग 2.6% सिक्वेंटली एंड 12% ईयरली कट इन रेवेन्यू एट रुपीज 9,361.5 करोड़ ड्यू टू फ्री रिचार्ज। अब देखिए उन्होंने ये कहा कि लगभग यहाँ पे 9,361.5 करोड़ का रेवेन्यू में डिक्लाइन हुआ था। क्यों? क्योंकि फ्री रिचार्ज और अलग अलग प्लान्स जो मतलब जियो और एयरटेल को टक्कर देने की वजह से ना वोडाफोन आइडिया को काफी लॉस देखने के लिए मिला, तो ऐसे उन्होंने यहाँ पे रीजंस हम कह सकते हैं दिखाए हैं। टेम्परिंग एंड सब्सक्राइबर एंड बेस एंड 1 मिलियन हिट ऑन डाटा सब्सक्राइबर बेसिस आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द वन ऑफ आइटम इन द मार्च क्वार्टर, इडिप्टा कुल डिक्लाइन 10.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि इडिप्टा जो है वो यहाँ पे गिर सकता है 10.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 3.4% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू रुपीज 3,960.4 करोड़ इट सेड। जो इनका नेट लॉस है वो हमें लगभग देखने के लिए मिलने वाला है 6,628.8 करोड़ प्रिडिक्शन है, ठीक है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट भी कुछ इसी के आसपास बता रहा है, एमके ग्लोबल ने भी यही कहा है, यानी कि जो लॉस है वो हमें मैक्स टू मैक्स लगभग क्या 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में ही देखने के लिए मिलेगा। हमेशा ये सही नहीं होते पर मोस्ट प्रोबेबली इनके जो आंकड़े होते हैं वो लगभग सही हमें देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि बातचीत चलती रहती है उनकी, ठीक है। बातचीत चलती रहे, ऐसे ही नहीं कि मतलब सीधा क्वार्टर रिजल्ट आने वाले उठ के फिर एक दिन पहले स्टडी करके, वो नहीं, उनका पहले से यहाँ पे सब कुछ सेट रहता है, वो कंटिन्यूसली नजर यहाँ पे बनाए रहते हैं हर कंपनी पे, उनका काम ही यही है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करनी रहती है इन्हें भी, तो इनका भी काम यही रहता है स्टडी करना अच्छे से। तो ये आंकड़े उनकी तरफ से हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर हम जेएम फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो इनके हिसाब से अगर बात करें तो लगभग नियरली 7 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया के, बोथ ड्यू टू 7 मिलियन टोटल अगर बात करें तो 7 मिलियन के आसपास कुछ सब्सक्राइबर यहाँ पे लॉस हुए। क्यों लॉस हुए? माइग्रेशन हुआ, मतलब क्या, वोडाफोन आइडिया के जो यूजर्स थे वो यहाँ पे उन्होंने वो कार्ड यहाँ पे छोड़ दिया या फिर ये कंपनी छोड़ के फिर वो क्या करने लगे, जियो और एयरटेल में यहाँ पे शिफ्ट होने लगे, क्योंकि सर्विस अच्छी नहीं थी बीच बीच में, पर अभी बहुत ज़्यादा शानदार है। पर अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अभी एयरटेल और जियो में अब वो कंटिन्यूसली यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं और उस वजह से सब्सक्राइबर्स लॉस हमें देखने के लिए मिली है, ठीक है। द एक्सपेक्ट ARPU टू डिक्लाइन टू रुपीज 105 इन क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो गिर के 105 रुपए पे आ सकता है। अगर कंपेयर करें जियो से तो वो बहुत ज्यादा कम है, कंपेयर्ड विथ रुपीज 107 इन क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 21, यानी कि 2021 में जो ARPU था वो बेहतरीन था एज कंपेयर टू, अगर अभी की बात करें तो उसमें हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। इट एक्सपेक्ट फ्लैट EBITDA 4,431.8 करोड़ एंड नेट लॉस ऑफ रुपीज 5,888.9 करोड़, यानी कि जेएम फाइनेंशियल्स का मानना है कि लगभग 5,000 के आसपास इनका
5800 करोड़ के आसपास इनका लॉस यहाँ पे हो सकता है। फिलिप कैपिटल्स की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, फिलिप कैपिटल्स क्या कहना चाहता है इस मूवमेंट पे, तो दिस इज द ओनली ब्रोकरेज दैट एक्सपेक्ट नेट लॉस टू वाइड क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू रुपीज 7110.04। फिलिप कैपिटल जो है वो थोड़ा नेगेटिव हमें देखने के लिए मिल रहा है। जितने भी ब्रोकरेजेस के बारे में मैंने आप लोगों से आज बात की उसमें फिलिप कैपिटल जो है उसका मानना है कि वोडाफोन आइडिया के जो है लॉसेस है वो यहाँ पे गिरने वाले। Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 में जितना लॉस था उसी के आसपास इस बार का भी लॉस उन्होंने यहाँ पे कहा है। हाउएवर इट एक्सपेक्ट रेवेन्यू एंड एबिटा टू राइज 3.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ठीक है, लगभग 1.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिस्पेक्टिवली एट रुपीज 9,917.1 करोड़ एंड रुपीज 4,462.7 करोड़। इबिटा मार्जिन की अगर बात करें तो लगभग 45% रिलेटिव टू 45.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड 38.4% ईयर ऑन ईयर पॉजिटिव की यहाँ पे बात कर रहे हैं। यानी कि इनका मानना है, फिलिप कैपिटल का ये मानना है कि जो लॉसेस है वो जितना Q4 फाइनेंशियल ईयर 2021 में थे उतने रहेंगे, पर इसमें इबिटा मार्जिन है, इबिटा की जो बात की है उन्होंने उसमें ग्रोथ दिखने के लिए मिल सकता है। बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्रोथ की यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इन्होंने यहाँ पे हमें कही है, लगभग 45.9% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और 38.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो ऐसा यहाँ पे फिलिप कैपिटल्स का मानना है। तो देखते हैं, अभी कल के दिन पता चल ही जाएगा। कोटक सिक्योरिटीज की अगर बात करें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बेहतरीन, इनके एक्यूरेसी काफ़ी बेहतरीन रहती है। अगर बात करें तो इनके एनालिस्ट है उनकी तरफ से अगर बात करें तो 15.5% ईयर एंड 6% ऑन क्वार्टर टू रुपीज 9,011.4 करोड़। बिसाइड्स EBITDA एंड EBIT आर एस्टिमेटेड टू ड्रॉप 2.5% एंड 3.3% ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 3,996 करोड़, rupees 1,814.5 crore respectively. At the bottom line level, net loss is paid at rupees 6,560.2 crore. यानी कि कोटक सिक्योरिटीज का टोटल यहाँ पे मानना है कि जो लास्ट में, मतलब उन्होंने कहा कि जो नेट लॉसेस जो हो सकते हैं वो लगभग 6,560.2 करोड़ के आसपास यहाँ पे होंगे और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की अगर बात करें तो 102 रुपए होंगे। तो अभी टोटल हमें जितने भी ब्रोकरेजेस की मैंने आप लोगों से आज बात की उनका अगर मैं एक एवरेज निकालूं तो जो लॉस है वोडाफोन आइडिया का वो लगभग 6,200 से लेके 7,000 के बीच में यहाँ पे हो सकता है। अगर इससे कम हो तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है। और जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो लगभग 110 रुपए के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा। उससे ऊपर अगर रहा तो बहुत ज्यादा बेहतरीन बात है। अब ये हर बार सही नहीं होते और हर बार गलत भी नहीं होते, और जो आंकड़े जो आते हैं ना वो जैसा ये कहते हैं इससे थोड़ा सा ज्यादा है फिर थोड़ा सा कम आते हैं, बहुत ज्यादा फर्क देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। हम भी ये उम्मीद करेंगे आप लोग भी अगर शेयर होल्डर हो या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हो वोडाफोन आइडिया में तो प्रे कीजिए कि जो कल के क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा शानदार आए। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।